नमस्कार। आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। देखो दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और गुलाब गर्मी में ठंडक देने का सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए आज मैं आपको गुलाब का जल बनाना बताऊंगी। एक गुलाब जल का आप गुलाब फ्लेवर की कोई भी रेसिपी हो उसमें यूज कर सकते हो। पूरे बॉडी पर स्प्रे करके आप सेंट की जगह ये लगा सकते हो। फेस टोनर, आँखों के घेरे कम करने के लिए और 2 in 1 बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, तो गर्मी की ऋतु में इस रेसिपी का सब लाभ उठा सकेंगे। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। गुलाब जल बनाने के लिए मान के चलिए 10 से 11 देसी गुलाब मैंने लिए हैं। रखिएगा, इस रेसिपी के लिए देसी गुलाब ही लेना है। आप वो इंग्लिश बड़ा वाला गुलाब लोगे ना तो वो नहीं चलेगा, उसमें खुशबू भी नहीं होती और उसके पत्ते बहुत जाड़े जाड़े कड़वे कड़वे होते हैं। पहले गुलाब को हमें 3-4 बार अच्छे से धो लेना है। उसके बाद ही उसके सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ के लेना है, यानी कि उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ तोड़ के लेनी है। उसके बीज और डंठल हटा देना है। गुलाब को धो लिए अच्छे से 3-4 बार और उसके पंखुड़ियाँ अलग करके ले लिए और डंठल और बीज को फेंक दिया है। तो मैंने भी कैसे धो लिया है। अब उसको कपड़े से कोरे नहीं करना है क्योंकि उसमें हमें पानी ही डालना है, इसलिए गुलाब देसी ही लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उसी का ही गुलाब जल अच्छा बनता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ को हम माप लेंगे। एक बड़ी कटोरी भर के गुलाब की पंखुड़ियाँ है। अब उसी हिसाब से पानी भी डालना है। हम एक बोगना या तो फिर कढ़ाई ले लेंगे, उसमें वायर स्टैंड या मैं दिखा रही हूँ ऐसा स्टैंड रखना है और हो सके तो स्टैंड के आजू बाजू गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ उस तरह से डाल दीजिएगा। अगर गुलाब की पंखुड़ियाँ है तो उसके लिए कम से कम 2 कटोरी पानी जाएगा। 2 कटोरी से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो गुलाब का स्वाद नहीं आएगा। गुलाब जल इकट्ठा करने के लिए वायर स्टैंड पर एक कटोरी रख दीजिएगा। मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। उसी में जो पानी पड़ेगा वहीं गुलाब जल रहेगा। उस पर ढक्कन मैं दिखा रही हूँ ऐसा लगाना है, कांच का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप स्टील का भी ले सकते हो, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कांच का लिया है। ऐसी फ्लैट थाली मत लीजिएगा, इससे क्या होगा, पानी पूरी तपेली में गिरेगा तो वो कटोरी में जमा नहीं होगा और हमें गुलाब जल नहीं मिलेगा, बहुत कम जमा होगा। इसलिए बीच में केंद्र है, ऐसा ही ढक्कन उसमें ढकना है क्योंकि हम उसमें बर्फ़ रखेंगे तो उसका पानी बीच में ही सब आकर गिरना चाहिए। एक टिप आप खास ध्यान में रखिएगा। ऐसा मैं दिखा रही हूँ, ऐसा स्टील का ढक्कन भी ले सकते हैं, लेकिन कांच का हो या स्टील का उसको उल्टा ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। उल्टा क्यों रखना है वो मैं आपको गुलाब जल बनाते समय दिखाऊंगी। कर लेनी है, उसके बाद ही गैस की तरफ चलते हैं। हमने जो बोगना या कढ़ाई तैयार करके रखी है उस पर गैस पर रख देंगे उसको। पानी कम से कम 2 कटोरी डालिएगा, तभी उसकी भाप होगी और गुलाब जल बनेगा। ध्यान रखिएगा गुलाब की पत्तियाँ जले नहीं, उतना पानी हमें उसमें डालना ही है। तपेले को हम ढक देंगे और गैस को 1-2 मिनट के लिए फास्ट रखेंगे। पानी उबलने लगे तब मीडियम या स्लो कर देंगे। रखे हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तब खोल के देखते हैं पानी उबल रहा है तो गुलाब जल बनना स्टार्ट हो गया है। तो हम एक ट्रिक करेंगे जिसकी वजह से ढेर सारा गुलाब जल बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, आइस क्यूब लेना है, ढक्कन पर डाल देना है। आप देख रहे हैं आइस क्यूब ढक्कन में जाके अंदर की तरफ
केंद्र में सेट हो गई है। ऐसा होने से बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ है वहीं पे हमारी कटोरी है, आप देख रहे हैं ना। तो उसका पानी सारा उसमें केंद्र की तरफ घिस के कटोरी में गिर रहा है। अगर इसको हम सीधा रखते तो उसमें हम बर्फ़ रखने जाते तो बाजू बाजू से पानी होकर नीचे गिर जाता और हमारा गुलाब जल तो बनता नहीं ज़्यादा। इसलिए ढक्कन को ऊंधा करके ही रखिएगा। आपको कांच के ढक्कन पे हो, यहाँ पे एक टिप ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टील का ढक्कन रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कांच का ढक्कन रखते हो तो उसमें जो होल दिख रहा है ना, उसको बंद नहीं करना है। अगर आप उसको बंद कर दोगे तो पानी की वाफ से इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि कांच का ढक्कन ही फूट जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उस होल को बंद मत कीजिएगा। आप उसको ध्यान से देखिएगा। गुलाब जल बनना स्टार्ट हो गया है। ढेर सारी भाप बन के ढक्कन पे आ रही है और उसका पानी बन के कटोरी में गिर रहा है। गुलाब की पंखुड़ी का कलर भी बदल गया है, रेड से एकदम फिक्की फिक्की पिंक पिंक कलर की हो गई है। पूरा आइस पिघल जाने के बाद उस पानी को फेंक दीजिएगा और फिर से उस पर दूसरा बर्फ़ रख देना है। एक बार में इतना पानी रेडी हो गया है। अब इसी तरह से 4-5 बार आइस क्यूब डालना है और उसका पानी हो जाने के बाद उसको पानी फेंक देना है। इस तरह से 3 से 4 बार तो करना ही करना है, तभी तो गुलाब जल इकट्ठा होगा। दोस्तों, आपसे मेरी फिर से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा हौसला बढ़ता है। और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा तो इस रेसिपी का सब लाभ उठा सकेंगे। 3 बार बर्फ़ डाल के गुलाब जल को इकट्ठा किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार तो गुलाब जल पर बर्फ़ डाल के गुलाब जल इकट्ठा कर सकते हो। मैंने 3 बार बर्फ़ रख के बनाया है तो इतना गुलाब जल बना है। ये गुलाब जल इंजेक्शन में डालने का डिस्टिल वाटर आता है ना, उसी तरह एकदम शुद्ध होता है। अब गुलाब जल को हम निकाल लेंगे। ये गुलाब जल में एकदम गुलाब की नेचुरल खुशबू है, होममेड है, इसलिए उसमें हमने कुछ भी एसेंस वगैरह मिक्स नहीं किया है, इसीलिए एकदम शुद्ध गुलाब जल है। को आधा स्प्रे की बोतल में भर के रख दीजिएगा और आधा कांच की बोतल में भर के रखेगा। इस गुलाब जल को कांच की बोतल में ही भर के रखना है तो वो 4-5 महीने तक खराब नहीं होता है। गुलाब जल का हम गुलाब जल की फ्लेवर की जो भी आप रेसिपी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो पता ही है, गर्मी में गुलाब जल ठंडक देता है, इसलिए स्प्रे की बोतल में भर लिया है। वो गुलाब जल हम फेस पर टोनर की तरह यूज कर सकते हो और रात को सोते समय आप आँखों पर उसका स्प्रे करोगे ना, आँखों के नीचे काले सर्कल होते हैं ना, वो निकल जाएंगे। क्योंकि गर्मी की वजह से ही आँखों के आसपास काले सर्कल बन जाते हैं। मैं इस गुलाब जल का मोस्ट ऑफ फेस पे ही ज़्यादा यूज करती हूँ। आप नहाने के बाद इस गुलाब जल पर पूरे बॉडी पे छाट दोगे तो ये सेंट का काम करेगा। सेंट तो केमिकल से बना होता है जो हमारे स्किन को प्रॉब्लम भी करता है, लेकिन ये एकदम नेचुरल है तो हमारे बॉडी को ठंडक देता है और एकदम गुलाब की खुशबू से हमारी बॉडी महकती है। बहुत सी ऐसी रेसिपी होती है जिसमें हम नेचुरल गुलाब का फ्लेवर देते हैं, उसी में भी ये यूज कर सकते हैं। यानी कि ये गुलाब जल आप बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं और खाने के लिए यूज कर सकते हैं। है ना 2 in 1 रेसिपी, इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये होममेड गुलाब जल एकदम नेचुरल, सुगंध वाला, केमिकल फ्री
और कम खर्चे में बनता है। अब तपेले में जो गुलाब की पंखुड़ियों वाला पानी है उसको भी छलनी से छान लीजिएगा, और एक गुलाब का कलर का पानी है उसको एक कांच की बोतल में भर लीजिएगा। अब जब नहाने बैठोगे तब नहाने के पानी में इसको डाल दीजिएगा थोड़ा और नहा लीजिएगा, तो आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। दोस्तों देखिए, नेचुरल गुलाब का पानी का कलर कितना डार्क पानी बना है। ध्यान रखिएगा, एक गुलाब का पानी है, गुलाब का जल नहीं है। जो हम खाने के लिए यूज करते हैं वो नहीं है, इसलिए इसका गुलाब का जल की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं। कि आपको होममेड गुलाब जल की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी, इसीलिए अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगली नई रेसिपी गर्मी के लिए ठंडक देने वाली ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन की शरबत की रेसिपी में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।